तो दिल्ली हाई कोर्ट से इंजीनियर रशीद को आज राहत मिली है। हालांकि बड़ी राहत नहीं है, लेकिन फिर भी राहत तो है। हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को 2 दिन की पैरोल दी है। आपको बता दें कि पार्लियामेंट के बजट इजलास में शामिल होने के लिए इंजीनियर रशीद ने हाई कोर्ट से अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट से जमानत न मिलने पर वो पिछले 10 दिनों से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और अब वो RML अस्पताल में जेर इलाज। हालांकि 3 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब उनको 2 दिनों की राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट से बारामूला सांसद और AIP सदर इंजीनियर रशीद को 2 दिनों की कस्टडी पैरोल मिलने से अवामी इत्तेहाद पार्टी में खुशी का माहौल है। कम से कम 2 दिन तो मिले। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार रशीद और AIP के जनरल सेक्रेटरी शेख आशिक ने इसे एक मुस्बत कदम बताया है। और श्रीनगर में साफियों से बातचीत करते हुए पार्टी के जनरल सेक्रेटरी शेख आशिक ने एडवोकेट के इस फैसले का खैर मकदम किया है। बता दें कि टेरर फंडिंग मामले में इंजीनियर रशीद 2019 से जेल में बंद है। कस्टडी पैरोल के दौरान अदालत ने इंजीनियर रशीद को इंटरनेट के इस्तेमाल और मीडिया से बातचीत न करने की हिदायत दी है। इस मौके पर उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहदी समेत उन जमातों का भी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इंजीनियर रशीद की रिहाई के लिए आवाज उठाई थी। जी देखिए, मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। जिस तरह से इंजीनियर रशीद साहब को इतना बड़ा मैंडेट मिला था, 5 लाख लोगों ने उन्हें अपना वोट दिया था और उन्हें अपना नुमाइंदा बना के जो है पार्लियामेंट में भेजा था। और आपने देखा पिछले 3 सेशन से वो पार्लियामेंट नहीं जा सके क्योंकि उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। और आज हमने हाई कोर्ट में अपील की थी और वहाँ पर हमें कस्टडी पैरोल मिली है। लगभग जो है वो 13 को जो है सेशन ख़त्म हो रहा है, इसका पहला पार्ट, तो उन्हें 11 और 13 को जो वो पार्लियामेंट जाने दिया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये तमाम नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए एक खुशी की बात है और अच्छी बात है कि उन्होंने जिस नुमाइंदे को चुना था वो नुमाइंदा इंशाल्लाह कल को पार्लियामेंट में जाएगा और वहाँ पे उनकी आवाज़ जो इंशाल्लाह बहुत ज़ोर से गूंजेगी। इंजीनियर रशीद साहब को कस्टडी पैरोल मिला है, पार्लियामेंट अटेंड कर सकते हैं। देखिए, एक सियासतदान की सबसे बड़ी, जब वो इलेक्ट होके आता है तो वो उस पार्लियामेंट में ऐवान में बात करता है तो उसको लगता है कि मैंने लोगों के जज्बातों को रिप्रेजेंट किया है। तो हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब सेहतियाब होके पार्लियामेंट अटेंड करेंगे और लोगों के जज्बे मसाइल शेयर करेंगे उनके साथ। और आप लोगों के साथ हम ये ज़रूर शेयर करना चाहते हैं कि पूरा AIP बहुत खुश है। अभी आज हम ये सारी खुशी सिर्फ AIP की नहीं है, हर उस पार्टी की है, बीट एनी पार्टी, जिन्होंने भी इंजीनियर रशीद के हक में बात की कि नहीं उनको इंसाफ मिलना चाहिए, वो इन लोगों की बात करने चाहिए और उनकी बेल मिलनी चाहिए। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लंगेट के MLA और शेख रशीद के भाई शेख खुर्शीद ने उम्मीद जाहिर की है कि बारामूला सांसद के बजट सेशन के दूसरे मरहले में भी शामिल होने की उन्हें इजाज़त मिल जाएगी। पिछले 11 दिन से जो है, पहले इंजीनियर रशीद साहब हंगर स्ट्राइक पे थे, भूख हड़ताल पे थे। तो इस वक्त ना सिर्फ एज फैमिली मेम्बर मैं ये चीज़, इस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहा हूँ कि कम से कम वो इस वक्त अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ रहे हैं। और साथ ही जो है कि मतलब लोगों के लिए एक राहत है ये इस वक्त की, जिन 18 लाख लोगों को वो पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बात अब सुनी जाएगी। और इस वक्त रशीद साहब को जो है उन्हें मौका मिलेगा कि वो 2 दिन के लिए, क्योंकि अभी इस वक्त जो सेशन चल रहा है ये सिर्फ 2 ही दिन के लिए, 2 ही दिन बचे हैं इस सेशन के लिए। तो होपफुली जो है इसके बाद जो आइंदा आने वाला सेशन है तो उसमें भी जो है ये एक लीगल एंगल बनेगा और उन्हें जो है आइंदा भी पार्लियामेंट सेशन जो है अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल इंजीनियर रशीद को 2 दिनों की जमानत मिली है, पैरोल पे रिहाई मिली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 दिनों में उनकी वो मंशा, जो वो काम करना चाहते थे पार्लियामेंट में या फिर आवाम के लिए, वो चीज़ें पूरी हो पाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी हम कह सकते हैं कि चलो कम से कम 2 दिन तो मिले, लेकिन हाँ, इन 2 दिनों में चीज़ें मुस्बत हो सकती हैं और मज़ीद उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त डाली जा सकती है। हालांकि परमानेंट बेल के लिए भी उन्होंने दरख्वास्त डाली हुई है, लेकिन NIA की वजह से, लगातार NIA के नकारने की वजह से इंजीनियर रशीद को ज़्यादा दिनों की मोहलत नहीं मिली है, 2 दिनों की मिली है और पार्लियामेंट सेशन में वो शामिल हो पाएंगे।
होपफुली कि अब उनकी सेहत भी दुरुस्त हो और वो 2 दिनों तक बेहतर तरीके से कदम उठा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अहम सवाल बनते हैं। सबसे पहले कि इंजीनियर रशीद की रिहाई आखिर क्यों नहीं हो पा रही है? बारामूला के या फिर जम्मू कश्मीर के लोगों की रिप्रेजेंटेशन कैसे हो पाएगी? जाहिर है कि MP हैं, कोई छोटे मोटे ओहदे पे नहीं है, एक बड़ा पोजीशन है और आवाम ने उन्हें मैंडेट दिया है। तो सबसे बड़ा सवाल कि अगर उन्हें ये लग रहा था या उनकी पार्टी को कि अब वो रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे ज़्यादा दिनों तक, तो फिर आवाम के वोट को क्या बेकार किया गया? नंबर 2, क्या जिस तरीके से अब वो बाहर आए हैं या बीच बीच में बाहर आते रहते हैं, क्या लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो पाएगी जिस तरीके से लोगों ने मैंडेट दिया था? और नंबर 3 कि क्या जम्मू कश्मीर की जो दूसरी पार्टियां हैं, ख़ासतौर पे NC, क्या उनको ये ज़रूरत महसूस हो रही है कि उनके साथी और भी ज़्यादा हों पार्लियामेंट में ताकि जम्मू कश्मीर की आवाज़ बुलंद किया जा सके? तो फिलहाल जाहिर है कि इन तमाम तर चीज़ों पे हम बात करेंगे, गौर करेंगे और सोचेंगे समझेंगे। निसार गट्टू साहब हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निसार साहब वेलकम है हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रोग्राम में। सबसे पहले रद्द-ए-अमल चाहेंगे 2 दिनों की इस रिहाई पे। नहीं, ये बहुत आमिर जी बड़ा एक वेलकम स्टेप है। देखो, जो लोग ये अगर हम इंजीनियर रशीद की अपनी इंडिविजुअल चीज़ के लिए लें तो मैं ये कहता हूँ कि वो उन लोगों को जो जम्मू कश्मीर से उन लोगों ने उन्हें वोट किया है उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। पिछले जितने भी सेशन पार्लियामेंट में हुए हैं उनकी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये वेलकम स्टेप है कि उनको अपने लोगों की बात करने के लिए पार्लियामेंट जाने की इजाजत दी गई हुई है। ये उन लोगों की जीत है। ये उन लोगों का जो सवाल है, जिन मुद्दों पे लोगों ने उन्हें वोट दिया था और जिन मुद्दों के लिए उन्हें वादा किया था लोगों का कि मैं आपकी आवाज लेके पार्लियामेंट में जाऊंगा, उन सब लोगों की आज वो मैं कहता हूं कि मंशा जो पूरी हुई, उनकी आवाज आज या कल जो 2 दिन का सेशन पेंडिंग है 11 और 13 का, वहां पे उनकी बात कही जाएगी। ये बड़ा अच्छा स्टेप है। इवन कि पिछले 11 दिनों से इंजीनियर रशीद जो हंगर स्ट्राइक पे थे और उस हंगर स्ट्राइक के बाद जब उन्होंने रिजेंटमेंट शो की कि मैं अपने लोगों से जिनसे मैं वोट लेके यहाँ पे आया हूँ, मैं उनकी बात या उनके मुद्दे सरकार के सामने नहीं रख पा रहा हूँ, इस सिलसिले में ये बड़ी अच्छी मैं कहता हूँ खबर है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिन लोगों ने उन्हें मैंडेट दिया, जिन लोगों ने उनको वोट करके वहां पार्लियामेंट में भेजा। ये बहुत वेलकम स्टेप है। एक चीज समझने की कोशिश करूंगा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी देर कर दी अपने लीडरों को? चाहे देखिए जाती तौर पे, इलाकाई तौर पे नाराजगियां हो सकती हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काफी देर कर दी सपोर्ट करने में AIP के लीडर? नहीं, ऐसा नहीं। आपने रिसेंटली देखा होगा आमिर जी की उमर साहब ने भी इस बारे में बड़ी जिसे बोलते हैं कि बड़ी एक प्रतिक्रिया जिसे कहते हैं, मैं हिंदी जरा कम जानता हूं बड़ा, तो जी, वो जाहिर की अपने मैसेज के थ्रू की जी उन्होंने अपना वो जिसे बोलते हैं कि रोष जाहिर किया। परसों जब आपने ट्वीट पढ़ा, बड़ा वायरल हुआ कि इंजीनियर रशीद साहब की जो हालत है खराब हो रही है, जो उनका हंगर स्ट्राइक चल रही थी, इस पे सरकार को कहीं ना कहीं से संज्ञान लेके इस चीज को हल करना होगा। तो मुझे लगता है कि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको जाना और इन्हें 2 दिन के लिए पेरोल पे भेजा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसके साथ ही हंगर स्ट्राइक और उनकी हेल्थ जो डेटेरियोरेट हो रही थी उसके सिलसिले में भी कहीं ना कहीं सरकार ने और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे कॉग्निजेंस लेके उन्हें पेरोल पे भेजा। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे कि NC या दीगर, कहीं ना कहीं मैंने बड़ी बार डिबेट्स में बोलता रहता हूँ कि हमें कहीं पे जहां पे लोगों की बात आती है, जहां नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, तो हमें इन अपने छोटे छोटे मफादात को छोड़ के उनसे ऊपर उठना पड़ता है। इसीलिए जहां पे लोगों की बात आती है, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा लोगों की पावर देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं वो जिन लोगों ने उन्हें वोट किया था उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनके जो मुद्दों जिस पे उनको लोगों ने वोट देके पार्लियामेंट में भेजा था, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहे थे। ये बहुत मैं कहता हूं कि जब इंजीनियर रशीद साहब यहाँ से जीत के गए, उसके बाद उन्हें पेरोल मिला,
असेंबली इलेक्शन के लिए अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करने के लिए, वो भी बड़ा अच्छा स्टेप था, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी पे फेथ रहना चाहिए। डेमोक्रेसी में लोगों के लिए हुकूमतें बनती हैं, हुकूमतों के लिए लोग नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज सरकार ने ये चीज दिखाई कि भाई लोगों की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो 2 दिन का सेशन अभी पेंडिंग है, उसमें इंजीनियर रशीद साहब अपने इलाके और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बड़ी बात है, आवाज उठा सकते हैं ना। सब एक चीज और समझूंगा आपसे, जिस तरीके से सिचुएशन हमने देखा लगातार जम्मू कश्मीर में, अभी मौजूदा सूरत हाल यही है कि चाहे इंजीनियर रशीद साहब हों या फिर एनसी के एमपीज हों, सभी ने अगर छोटी छोटी चीज़ें, अगर हम शाखों को, ब्रांचेस को साइड कर दें, तो मेरे ख्याल से जितनी भी चीज़ें हैं या डिमांडें हैं, सबके सब सेम हैं। और इस वक्त जो चीज़ें पार्लियामेंट में पेश की जा रही हैं, अभी प्रीवियस आपने देखा गौहरुल्लाह साहब ने जो स्पीच दी, अपना बयानिया जारी किया उन्होंने प्रेसिडेंट रूल के दौरान, काफ़ी खूबसूरत था। तो आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बेहतर तरीके से हो पाएगी अब? जी, मैं कहता हूँ जितने सर उतनी आवाजें, और जितने चिराग उतनी रोशनी होती है, जितनी आवाजें जाएंगी यहाँ से उतने ही लोगों की बातें कही जाएंगी। आप ये ने देखा होगा कि जितने भी यहाँ से एमपी गए हैं, अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स, कोई भी एक ही बेंच पे सब खड़े हुए हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर के साथ वादे किए हैं उनको पूरा किया जाए, यहाँ के लोगों की जो मसाइल है उनको पूरा किया जाए, यहाँ के लोगों में जो मुश्किलात आती हैं उनको पूरा किया जाए। ये कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ जितने आवाज होगी, जितने बुलंद तरीके से सब मिलके आवाज करेंगे, तो कहीं ना कहीं सब में मैं यही कहता हूं कि कहीं ना कहीं ये लोगों की बात है। यहाँ पे सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके बात करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना यहाँ जम्मू कश्मीर देखो, आज आपने रिसेंटली सुना होगा डोगरा सभा है, युवा सभा है, उन्होंने आज कॉल दी है। सभी को एहसास होने लगा, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे इस खेमे के लोग हों या उस खेमे के लोग हों। बिल्कुल देखो, डोगरा युवा सभा जम्मू में, अगर अब बड़े से बड़े लोग बोलते हैं कि नहीं ये कश्मीर वर्सेस जम्मू, ऐसा नहीं है। जहां पे लोगों के मफाद की बात आती है, मुझे लगता है कि जम्मू और कश्मीर के लोग एक प्लेटफॉर्म पे खड़े। अब डोगरा युवा सभा जो आज प्लेटफॉर्म उन्होंने बाहर निकाला और वो स्टेटहुड और 370 की बात कर रहे हैं कि यहाँ से जम्मू में सबसे ज्यादा इस चीज का नुकसान हुआ 370 के बाद। तो उन्होंने भी बोला जो सरकार ने हमसे वादे किए हैं 370 के बाद कि पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद इलेक्शन होगी और फिर स्टेटहुड रेस्टोर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये चीज भी अब सामने आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। कल इस पे कंसेंसस लोगों के दरमियान बढ़ रहा है कि हम बाहर निकले और सरकार से अपने वादों का, जो उन्होंने हमें पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे हमसे वादे किए थे कि भाई ये स्टेटहुड का जो मसला है वो हल किया जाए। और लोगों को आज करा साहब ने भी, आपने देखा होगा, बयान दिया है कि ये ड्यूअल पावर सिस्टम में लोग और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों कंफ्यूज हो रहे हैं। बिल्कुल, उन तमाम तर चीजों पे भी हम बात करेंगे। करा साहब का जो बयानिया था उसके ऊपर भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिरदौस बाबा साहब AIP से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेलकम करते हैं फिरदौस साहब। सीधा सवाल आपसे कि काफी दिनों के बाद और काफी लंबे इंतजार के बाद अंधेरे में कुछ मिनट के लिए सही लेकिन चिराग तो जला, रद्द-ए-अमल आपका? बिल्कुल, हमारी पार्टी के जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके बीच में एक खुशी की लहर सी दौड़ चुकी है। खासतौर से नॉर्थ कश्मीर के लोगों में एक खुशी की लहर है कि इंजीनियर रशीद साहब जिनको उन्होंने वोट दिया था पार्लियामेंट इलेक्शन में, उनको लग रहा है कहीं ना कहीं वो हमारी बात करेंगे, पार्लियामेंट में हमारी बात करेंगे। और उनके जो सेंटिमेंट्स हैं इंजीनियर रशीद साहब को लेके, उनकी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि सुनवाई होगी। और अच्छी बात यह है कि एक कॉन्सेंसस बन गया यहाँ पे जम्मू कश्मीर की जो तमाम लीडरशिप है, कटिंग अक्रॉस द पॉलिटिकल एफिलिएशंस। तो एक कॉन्सेंसस हर एक तरफ से ये आवाज आई कि इंजीनियर रशीद साहब को छोड़ देना चाहिए, उनको कम से कम पार्लियामेंट अटेंड कर देना चाहिए। और हमारा मानना है, हमारी पार्टी का मानना है, हमारा स्टैंड ये है कि हमें अदलिया पे बिल्कुल भरोसा है। और इस तरह से इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिली है, जिस तरह से इनको पिछले असेंबली इलेक्शंस में भी बेल मिल चुकी थी। और उन्होंने कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं की जहां पे मुल्क के अमन को खतरा हो, या मुल्क की जो सालमियत है या सिक्योरिटी है उसको कहीं ना कहीं उससे खतरा हो। एक ग्राउंड सा बन जाता है इंजीनियर रशीद साहब की जो
मुस्तकिल बेल है या रेगुलर बेल जो है उनके लिए एक ग्राउंड बनता है। और मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ऐसी रुकावट आ जाएगी उनकी बेल में जिसकी हियरिंग भी काफ़ी जल्दी होगी। हालांकि हमें कम टाइम मिला है इंजीनियर रशीद साहब को पार्लियामेंट में, मगर हमें पूरी उम्मीद है कि वो जिस लिए उनको वोट दिया गया है वो उन चीज़ों बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ सवाल मेरा भी था फिरदौस साहब, क्योंकि देखिए लोगों ने बड़ी उम्मीदों से इंजीनियर रशीद को जिताया था। उनका पुराना कार्यकाल जब वो एमएलए रहे वो भी सभी की नज़रों के सामने में है और काफ़ी एक्टिव सादगी के साथ लोगों की रिप्रेजेंटेशन उन्होंने की। लेकिन अब सवाल ये होता है कि पार्लियामेंट भेज करके लोगों के दिल में ये ख्याल आ रहा है कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि वो तो ज़्यादातर टाइम जेल ही में रह रहे हैं और उनको टाइम भी मिल रहा है तो 2 दिनों का मिल रहा है। तो मैं आपसे ये समझूंगा कि क्या लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो पाएगी? कहीं ना कहीं ये सवाल एक बच जाता है बीच में। बिल्कुल, ये मैं आपको बता दूं कि वोट देने से किसी की ये जमानत नहीं होती है कि वो जेल से छूट जाएंगे, बल्कि एक मैसेज थी इंजीनियर रशीद साहब को जो वोट मिले 5 लाख से जायद जो वोट मिले इनको बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से, ये एक मैसेज थी कि इंजीनियर रशीद साहब दरअसल है उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, लोगों का सपोर्ट है, लोगों के दिलों पे वो राज करते हैं। एक बड़ी वो मैसेज थी। फिर इंजीनियर रशीद साहब को फिर जेल से छोड़ दिया जाए या ना छोड़ दिया जाए, शायद उनका कंसर्न उस पर ज्यादा नहीं था, मगर अदालत ने कहीं ना कहीं उन लोगों के जो सेंटिमेंट्स थे इंजीनियर रशीद साहब को लेके उनको मद्देनजर रखे और इंजीनियर रशीद साहब ना कि उन 5 लाख लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं बल्कि तमाम बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी जो है जिसके 18.5 लाख से जायद वो वोटरान हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। और एक खुशाइंद कदम है मुल्क की अदलिया की तरफ से कि इंजीनियर रशीद साहब को बेल मिल गई और वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। और ये तो बिल्कुल जब एक नुमाइंदा होता है पार्लियामेंट में, काफी जैसे कि हमें पता है करीब 500 के करीब वहां पे मेंबरान हैं, सबको मौका नहीं मिलता है बात करने का। अगर मिल भी जाता है उसमें टाइम लिमिट्स होते हैं और हमें उम्मीद है कि इंजीनियर रशीद साहब को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और उतना ही टाइम मिल जाता है। अगर रूला साहब को भी उतना ही टाइम मिला था कि जिसमें 5-6 मिनट में वो अपनी बात को रख सकते हैं, तो इसी तरह से इंजीनियर रशीद साहब बिल्कुल रूला साहब ने जो कलिमात अदा किए वो तारीखी बन गए। निसार साहब, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा। ऐसा माना जा रहा है सियासी गलियारों में कि जानबूझ करके जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हुकूमत यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे लीडरान जो वोकल हैं काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर, इन तमाम तर जो नेगेटिव पावर हैं इनके हिसाब से, यानी जम्मू कश्मीर की रियासत के हुसूल के लिए जो रुकावटें बन रही हैं उनके लिए जो भी चीज़ें इस तरह के लीडर हैं जो बोल सकते हैं, वोकल हैं और हर जगह जवाब देने के लायक हैं, उनको कहीं ना कहीं दूर रखा जा रहा है, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन ना हो पाए जम्मू कश्मीर की बेहतर। आपकी क्या राय? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा आगा रहुल्ला साहब बड़े अच्छे वोकल और यूथ लीडर माने गए हैं। आपने कश्मीर की अगर बात की है तो लगता आपने इस चीज को देखा होगा कि यूथ जो श्रीनगर की है, कश्मीर की है, तो आपने देखा होगा आगा सईद रहुल्ला जो है बिल्कुल पेश दर पेश आते हैं। अगर आपने एजिटेशन देखा होगा वो रिजर्वेशन के लिए हुआ या कोई और जहां पे यूथ की बात होती है तो आगा सईद रहुल्ला आगे हैं। आपने, मुझे लगता है कि पहली बार हमने कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में ऐसी बात सुनी होगी जो बिल्कुल बेबाकी से बात करते हैं और वहां पे लोगों की बात करते हैं। उनने रिजर्वेशन की बात की, उनने स्टेटहुड की बात की, उन्होंने हर उस लम्हे को, उसने हर चीज को वहां टच किया जो यहाँ के लोगों की आवाजें थी। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं देखो, मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये चीजें सोशल मीडिया और बाकी चीजों पे आपको बड़ा चलता दिखेगा कि, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लोग तो यहां तक भी कहते हैं कि आगा सईद रहुल्ला जो है एक प्लेटफॉर्म विद इन पार्टी एक काम कर रहे हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपस में बनती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत से इंटरव्यू आगा साहब के फ्लैश हुए, बड़े लोगों ने बोला कि वो उमर साहब के साथ बनती नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक सोशल मीडिया कैंपेन है कि इनके बीच में कोई दरार पैदा हो, लेकिन ऐसा नहीं होने को आ रहा है। आपने देखा होगा मेन जो मैंने फिर कहा कि यहाँ डेवलपमेंट की बात है, तो वो चीजें देखिए, अगर क्रिटिसिज्म कहीं पे होती है पॉलिटिक्स में तो वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, उससे डेवलपमेंट के लिए ही होता है, आवाम की भलाई के लिए, तो वो तो जाहिर है कि सोशल मीडिया की चीजें चलती रहेंगी। फिरदौस बाबा साहब, कुछ चीजें जो आगे आने वाले दिनों के लिए मैं आपसे समझूंगा,
क्या लग रहा है इंजीनियर रशीद का मुस्तकबिल क्या होगा रिप्रेजेंटेशन के हवाले से, जम्मू कश्मीर के मसाइल के हवाले से? कितना कुछ हो पाएगा और कितना उम्मीद की जा सकती है अदलिया से, गवर्नमेंट के जितने भी आले इजात हैं या फिर पावर हैं, उन तमाम तर चीज़ों से इनको निकलने के लिए बाहर? बिल्कुल, ये तो अदलिया में है मामला उनका। इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई का जो मामला है वो अदलिया में है और हमारी पार्टी को पूरा भरोसा है अदलिया पे, और हम कानून की जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं डे वन से। जब से इंजीनियर रशीद साहब अरेस्ट हुए हैं तब से हम लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद भी है कानून से बिल्कुल इनको रेगुलर बेल मिल जाएगी। बाकी जो हमारा सियासी एजेंडा है, खास तौर से जिस तरह की बातें हमने पार्लियामेंट इलेक्शंस में की कैदी की रिहाई के बारे में, उसी ज़िम्मन में इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई के बारे में हालांकि उनके साथ हमारी रसाई अभी तक नहीं है, डायरेक्ट रसाई नहीं है। जो उनके वकला हैं उनके ज़रिए से उनके साथ बात होती है। तो जिस तरह से हमें अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि इंजीनियर रशीद साहब बिल्कुल उन चीज़ों पर बात करेंगे जो यहाँ के मसाइल है, चाहे वो स्टेटहुड के हवाले से हों या आर्टिकल 370 के हवाले से हों, उन चीज़ों पर वो ज़रूर बात करेंगे क्योंकि एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है उनको वोट भी इसी चीज़ के लिए मिल चुका है। वो सियासी कैदियों की बात करेंगे, वो मुझे लगता है कि आर्टिकल 370 पे बात करेंगे और ज़्यादा जोर रहेगा जो स्टेटहुड है, जो मुल्क के पार्लियामेंट ने हमें वादा दिया है और जो अदालत आलिया जो है, सुप्रीम कोर्ट जो है, उन्होंने जिसकी एश्योरेंस दे दी है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे वो बात ज़रूर करेंगे पार्लियामेंट में जितना भी उनको टाइम मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है इन तमाम तर चीज़ों को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये भी देखना कि जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सूरत हाल है उस हवाले से आगे क्या कुछ होता है। और यही वजह है कि मैं एक आखिरी सवाल के बाद में आगे दूसरे टॉपिक पे स्विच करूंगा। निसार साहब, जिस तरीके से आपने पहले ही अपनी बात में शेयर किया था कि अब आवाज़ उठने लगी है, आपके लीडरान या फिर जम्मू कश्मीर की रिवायती पार्टियों के जो लीडरान हैं उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई है, इंजीनियर रशीद भी उनमें से एक हैं। मैं आपसे समझूंगा कि अब लोगों की तरफ से आवाज़ उठने लगी है। क्या लग रहा है कि ये जम्मू कश्मीर की आवाज है, खासतौर पे स्टेटहुड के लिए और दूसरे अवामिल के लिए? देखो, ये पहले से ही आमिर जी जो सबसे बड़ी बात आपने कही कि अब लगने लगी है, नहीं है, बट ये पहले से है। देखो, जिस चीज का वादा, जिस चीज जिसे बोलते हैं टेम्पल ऑफ जस्टिस, पार्लियामेंट में यहाँ के होम मिनिस्टर ने वादा किया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगा के जिसे बोलते हैं एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि हमने आने वाले वक्त में जब ये 2 प्रोसेस कंप्लीट होंगे तो उसके बाद हम स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। ये कोई छुपी या गड़ी बात नहीं है। लोगों में अब क्या है कि जब इलेक्शन कंप्लीट हुआ तो उस प्रोसेस के बाद लोग ठहर रहे थे कि कब करते करते आज 2-3 महीने हो गए, तीसरा महीना चल रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली इस चीज को नोट डाउन कर रहे हैं। अगर इलेक्शन के लिए इतना हवा थी, डिलिमिटेशन के लिए इतना ही हवा थी, तो ऐसा क्या है कि स्टेटहुड रिस्टोर करने के लिए कोई हवा दिख नहीं रही है। और जब लोगों को ये नजर आ रहा है तो लोग आवाज उठा रहे हैं। जिस पहले कश्मीर में आवाज उठी, उसके बाद आज जम्मू में उठ रही है। आहिस्ता आहिस्ता ये दोनों मिलके दिल्ली तक आवाज पहुंच जाएगी। जितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट पे डिले होगा उतना लोग जुड़ेंगे, क्योंकि ये वादे ऐसे हैं जो यूनियन गवर्नमेंट ने हमारे साथ पार्लियामेंट में किए थे। ये कोई जिसे बोलते हैं किसी छोटे आदमी ने नहीं, या किसी रास्ते में पॉलिटिकल तकरीर नहीं हुई थी। ये पार्लियामेंट में जिसे हम बोलते हैं जहां पे टेम्पल ऑफ जस्टिस है, वहां पे बोला गया। तो लोगों को जब आपने खुद ही चीज बोली कि हम पहले ये करेंगे, उसके बाद इलेक्शन होगा और उसके बाद आपको स्टेटहुड रेस्टोर करी जाएगी, आज ये कंप्लीट हुआ, तो कहीं ना कहीं तो ये चीजें आपको दिख रही हैं। तो आज नेचुरली है कि आज लोग जब उनको लगा नहीं कहीं, तो वो आपके सामने खड़े हो गए।